नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। लोकसभा में घुसपैठ को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आज यानी 16 दिसंबर को महेश कुमावत नामक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अब तक इस मामले में कुल 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 13 दिसंबर को 4 आरोपी मौके से ही पकड़े गए थे, जबकि 14 दिसंबर को ललित झा ने खुद को सरेंडर किया था। ललित झा वो व्यक्ति है जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया जाता है। दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं, लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन एक या दो नहीं बल्कि 7 स्मोक केन लेकर संसद में दाखिल हुए थे। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि आरोपियों ने संसद के आसपास के इलाकों की गूगल के जरिए रेकी की, इसीलिए वह यहाँ के भौतिक रूप से वाकिफ थे। इतना ही नहीं, संसद की सुरक्षा देखने के लिए इन लोगों ने कई वीडियो देखे ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस तरह से संसद की सुरक्षा व्यवस्था होती है। आरोपियों ने यह तरीका भी खोज निकाला कि आपस में वे चैट करें और पुलिस उनको पकड़ ना पाए। चैट वो सिग्नल ऐप के जरिए किया करते थे। सिग्नल ऐप बताते हैं कि पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाती है। इसी के चलते ये लोग पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। इनका मकसद मीडिया में चर्चित होना भी बताया गया है। यदि इनके प्लान पर नज़र डालें तो पहले स्मोक फेंकने से पहले संसद के बाहर आत्मदाह करने की प्लानिंग थी, लेकिन इन लोगों की सोच बदल गई, मन बदल गया। फिर सोचा कि अंदर जाकर पर्चियां बांट दी जाए, लेकिन उस पर आपस में ही सहमति नहीं बन पाई। फिर लास्ट में स्मोक फेंकने का ही आइडिया कारगर हुआ और उस पर ही ये आगे बढ़ गए। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल अब सीन रिक्रिएट कर सकता है और कर्नाटक से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज करने की भी पुलिस प्लानिंग कर रही है। यह सब करने के लिए पुलिस संसद की अनुमति चाहती है और संसद से अनुमति मांग रही है। आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 13 दिसंबर को संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन विजिटर गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में भाजपा सांसद खरगेन मुर्मू संसद में अपनी बात रख रहे थे। एक युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगा और इस युवक ने जूते से स्प्रे निकाला और स्प्रे करना शुरू कर दिया। इससे पूरे संसद में पीला पीला धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते संसद में भगदड़ मच गई। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर शक जाने लगा क्योंकि उसने धमकी दी थी। इसीलिए इस दिन संसद की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। बावजूद इसके 5 लेयर सुरक्षा को भेदते हुए ये लोग अंदर घुस गए। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड ललित मोहन झा बताया गया है, जिसे अगले ही दिन पुलिस ने सरेंडर होने को मजबूर कर दिया। मामले को लेकर विपक्ष के सांसदों ने सवाल उठाए और हंगामा किया, तो उनके आचरण को लेकर लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। सुरक्षा में चूक या प्लानिंग बेहतरीन थी, यह जांच का विषय है। लेकिन अब सवाल यही है कि जब लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा नहीं हो रही तो देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष जवाब देने से कतरा रहा है। दिल्ली पुलिस की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अलर्टनेस पे भी सवाल उठ रहे हैं और
संसद की अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसे भेद पाना इतना आसान, और स्मोक कैन लेकर ये लोग अंदर चले जाते हैं। एक आम व्यक्ति को एंट्री मिलने में ही महीनों महीनों लग जाते हैं। अब आप देख लीजिए इन लोगों की क्या प्लानिंग रही होगी। दरअसल ये बात भी सामने आई है कि इनको अंदर बुलाने वाले कुछ सत्ता पक्ष के ही सांसद भी हो सकते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।